अभी हाल ही में 12 फरवरी 2023 को 13 राज्यों के नए राज्यपाल बदले गए हैं। तो इस वीडियो में हम भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल और साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्री देखेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, असम राज्य के नए राज्यपाल कौन बने? तो असम राज्य के नए राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। तो राइट आंसर बी होगा। इनसे पहले यहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी थे, जबकि अब नए राज्यपाल बन गए हैं गुलाब चंद कटारिया। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, जबकि नए राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है एस अब्दुल नज़ीर को। तो राइट आंसर ये होगा। देखिए, एस अब्दुल नज़ीर ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे और अयोध्या राम मंदिर मामले में फैसला सुनाने वाली ये बेंच का भी हिस्सा थे। तो आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं एस अब्दुल नज़ीर। अब देखिए, इसे याद करने का एक आसान तरीका है, आसान ट्रिक है, जिससे आपको इनका नाम आसानी से याद हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश का अगर राज्यपाल पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश में है आंध्र यानी कि अंधेरा, और एस अब्दुल नज़ीर के नाम में है नज़ीर, नज़ीर यानी कि नज़र। तो हमें अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आता। तो जब भी आपसे आंध्र प्रदेश पूछा जाएगा तो आपको आंध्र से अंधेरा याद आएगा, और जब ऑप्शन में आप एस अब्दुल नज़ीर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़ीर दिखेगा। तो नज़ीर से हो जाएगा नज़र और आंध्र से हो जाएगा अंधेरा, यानी कि अंधेरे में हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल बन गए हैं एस अब्दुल नज़ीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो सिक्किम राज्य के नए राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो राइट आंसर सी होगा। अब देखिए, इनका नाम कैसे याद रखेंगे? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यानी कि लक्ष्मण जी को जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो सिक्कों से लेकर चढ़ाते हैं। सिक्किम यानी कि सिक्के, और लक्ष्मण प्रसाद यानी कि लक्ष्मण जी को प्रसाद चढ़ाना है तो हमें सिक्कों से प्रसाद लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, जिन्हें कि PS गोले के नाम से भी जाना जाता है, जबकि नए राज्यपाल बन गए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल कौन बने? तो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं शिव प्रताप शुक्ला। तो राइट आंसर सी होगा। अब देखिए, इनका नाम कैसे याद रखें? तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में है हिम यानी कि बर्फ, और इनके राज्यपाल के नाम में है शिव यानी कि भगवान शिव। भगवान शिव कहाँ पर रहते हैं? कैलाश पर्वत पर, और वहाँ पर क्या पड़ती है? हिम यानी कि बर्फ। तो इस तरीके से रिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन देखकर इनका नाम, यहाँ से इनका आंसर लगा सकते हैं। तो भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते, वहाँ पर बर्फ पड़ती है, यानी कि हिमाचल में। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने? तो अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं के त्रिविक्रम परनाइक। तो राइट आंसर बी होगा। अब देखिए, इनका नाम कैसे याद रखें? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि जो अरुण नाम का लड़का है वो केवल चलता है, उसे केवल चलने का काम है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल यानी कि अरुण चलता है, और इनके राज्यपाल के नाम में है केवल्य यानी कि केवल। तो अरुण केवल चलता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल बन गए हैं केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर भी होगा CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन ये झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। अब इनका नाम कैसे याद रखें? तो देखिए, झारखंड में क्या है? झार यानी कि झरने, और राज्यपाल के नाम में है राधा कृष्णन यानी कि राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण को क्या पसंद थे? झरने बहुत पसंद थे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। झारखंड का राज्यपाल पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन में इनका नाम दिखेगा, यहाँ पर राधा कृष्णन। तो राधा कृष्णन से आपको याद आएगा कि राधा कृष्णन जी को झरने बहुत पसंद थे। तो इस तरीके से झारखंड के राज्यपाल याद रख सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और राज्यपाल बन गए हैं CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो बिहार के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो राइट आंसर ए होगा। अब इनका नाम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बिहार राज्य में ही हुआ था। तो बिहार राज्य के राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल बन गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो मेघालय के नए राज्यपाल बने हैं फागू चौहान। तो राइट आंसर सी होगा।
अब देखिए इनका नाम कैसे याद रखें, तो यहाँ पर मेघालय में है मेघ, मेघ यानी कि बादल, और इनके राज्यपाल के नाम में है फागु। फागु से यानी कि जो फाल्गुन का हिंदी में महीना होता है, जो कि इस समय चल रहा है फाल्गुन का महीना, तो फाल्गुन के महीने में क्या होता है, मेघ यानी कि बादल बरसते हैं। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और राज्यपाल बने हैं फागु चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य के नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। तो राइट आंसर बी होगा। अब इनका नाम कैसे याद रखेंगे, तो महाराष्ट्र में मुंबई है, तो मुंबई में क्या है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, यानी बॉलीवुड के सभी लोग महाराष्ट्र के मुंबई में रहते हैं। तो उन लोगों को क्या पसंद है, डीजे की बेस पसंद है। तो इनके राज्यपाल के नाम में है बैस, रमेश बैस। तो महाराष्ट्र के लोगों को बेस पसंद है, तो याद रख सकते हैं। यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस बने हैं और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के नए राज्यपाल कौन बने? तो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन। तो राइट आंसर ए होगा। अब देखिए इनका नाम कैसे याद रखें, तो छत्तीसगढ़ में क्या है, भगवान हरि के 36 गढ़ यानी कि 36 स्थान है। मैं आपको सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, चारों ऑप्शन आपको सही से पढ़ने हैं। उनमें से आपको यहाँ पर दिखाई देगा हरिचंदन, तो यहाँ से आपको याद आएगा कि भगवान हरि के 36 गढ़ कहाँ पर हैं, तो छत्तीसगढ़ में ही है। तो याद रख सकते हैं इस तरीके से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जबकि राज्यपाल बन गए हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो मणिपुर के नए राज्यपाल बनी हैं अनसुईया उइके। तो राइट आंसर बी होगा। अब देखिए इसकी ट्रिक की बात करें, तो इसकी ट्रिक आप स्वयं बनाइए, देखता हूँ आप बना पाते हैं या नहीं। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल बनी है अनसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो नागालैंड के नए राज्यपाल बने हैं ला गणेशन। तो राइट आंसर डी होगा। अब इसकी ट्रिक की बात करें, तो नागालैंड में क्या है, नागा यानी कि नाग। नागों के मालिक कौन है, तो भगवान शिव नागों के मालिक हैं, और भगवान शिव के बेटे कौन है, गणेश जी हैं। तो राज्यपाल के नाम में क्या है, गणेशन। तो गणेशन से आपको याद आएगा भगवान शिव, और भगवान शिव कौन है, नागों के मालिक है। यानी कि नागालैंड के राज्यपाल कौन बने हैं, ला गणेशन। देखिए नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और राज्यपाल बन गए हैं ला गणेशन। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल कौन बने? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल बने हैं बी.डी. मिश्रा। तो राइट आंसर ए होगा। अब देखिए इनका नाम कैसे याद रखें, तो इनके नाम में क्या है, बी.डी. मिश्रा, यानी कि मिश्रा जी बीड़ी पीते हैं, और जब भी बीड़ी पीते हैं तो उसकी क्या बनती है, राख बनती है। तो लद्दाख से आप क्या कर सकते हैं, लद्दाख से यहाँ पर रिलेट हो रहा है राख, यहाँ पर ख है, लद्दाख यानी कि राख। तो मिश्रा जी जब बीड़ी पीते हैं तो उसकी राख बनती है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे अभी हाल ही में जो 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो राज्यपाल और उपराज्यपाल में फेरबदल किया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, उपन्यास विक्टरी सिटी के लेखक कौन है? तो अभी हाल ही में ये एक उपन्यास लिखा गया है विक्टरी सिटी, तो ये किसने लिखा है, इसका आंसर आपको नीचे